ये निजाम 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 ये पाकिस्तान का निजाम खुदा की कसम हर खराबी की जड़ ये निजाम पाकिस्तान है। इस निजाम को जब तक हम उठाकर समंदर में नहीं फेंकेंगे तब तक गरीब को कुछ नहीं मिलेगा इस मुल्क में। ठीक है ना। इलेक्शन 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 इस मुल्क में 100 इलेक्शन हो जाए खुदा की कसम कुछ नहीं मिलेगा गरीब आदमी को। ना दवाई मिलेगी, ना इलाज मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस मुल्क में गरीब आदमी को। ये सब अपने लिए, ये सारा निजाम इन चोरों डाकों के लिए है। ये सारा का सारा निजाम गरीब के लिए इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। उठना होगा इन यजीदी निजाम, यजीदी फिरौनी हुक्मरानों के खिलाफ। खुदा की कसम मैं कहता हूँ उठो, इस निजाम को उठाकर समुद्र में फेंको और ये इन यजीदी फिरौनी हुक्मरानों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाओ तब तक, जब तक ये जुल्म का निजाम खत्म नहीं हो जाता। उठना होगा इन्हें। मैं कहता हूँ उठो। ये कहते हैं सुबह के लिए उठे, दिहाड़ी के लिए। इस मुल्क के लिए उठना होगा, इस मुल्क के लिए, अपने लिए उठना होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठना होगा। अब खुदा की कसम हमें आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी जब ये तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। यही सोच जो आपकी सोच है, ये अगर हर पाकिस्तानी की ये सोच हो, हर मजदूर की, हर भाई की यही सोच हो, तो ये निज़ाम जरूर बदलेगा। ये जो हमारे ऊपर शराफिया बैठी है, जो चंद चेहरे, चंद खानदान जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनको वाकई उठाकर समुद्र के अंदर फेंकना होगा, तभी ये पाकिस्तान की तकदीर, इन मजदूरों की, इन भाइयों की तकदीर बदल सकती है। 8 महीने में तकरीबन मैं 40-50 हजार रुपए का मकरूज हो चुका हूँ। पेट्रोल जो है वो 3-4 दिहाड़ियाँ लगती हैं, वो पेट्रोल डलवा देते हैं या किसी से उधार लेकर डलवा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। ये हुक्मरान तो वो होता है ना कि वो किसी को अपने घर जाके पूछे कि यार तुम्हारा कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हुक्मरान तो बादशाह तो वो होता है ना, शहनशाह तो वो होता है जो अपनी हुकूमत का ख्याल रखे, अपनी आवाम का ख्याल रखे। तो ये कोई, मैं इसको हुकूमत नहीं समझता हूँ, इसको सिर्फ मैं धोखा और बेईमानी समझता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये धोखा और बेईमानी ही है आपके साथ कि आपसे ये वादे करके वोट जो ले जाते हैं उसके बाद नजर नहीं आते। आपके दुख तकलीफ में इनको आपके साथ खड़े होना चाहिए। अगर आपको ये लंदन में जाते हैं इलाज कराने, गरीब का यहाँ इलाज नहीं होता। रोटी है वो महंगी है, चाय वो महंगी है। और जिस बंदे देखो, अगर एक बंदा कमाता था 12 बंदे बैठ के खाते थे, और एक की 12 चवी कमाने से पूरी नहीं पैंदी। क्यों नहीं पूरी पैंदी पई? ये मजदूर है, इनका कोई नहीं सोचता। अपनी जेबा भरियां, करप्शन की भाग गए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के अंदर इन मजदूरों के साथ खड़े हैं। ये इनकी उम्रें देखें, ये मेरे ख्याल में 65-70 साल के ये बुजुर्ग हैं। ये यहाँ पर मजदूरी के लिए आए हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए हैं और वो भी इनको नहीं मिल रही। ये सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं यहाँ पर और इंतज़ार में रहते हैं कि कोई कस्टमर आए, उनके साथ जाकर ये मजदूरी करें और कोई 500-700 हज़ार रुपया कमाकर घर ले जाएं, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ 2 वक्त की रोटी ये बना सके। लेकिन वो भी ये हफ्ता इंतज़ार में रहते हैं। कभी कोई इनकी दिहाड़ी लग जाती है और कभी ये खाली हाथ और खाली जेब अपने घर जाते हैं। और इनका ये कहना है कि जब ये खाली हाथ और खाली जेब घर जाते हैं तो बीवी बच्चों के चेहरे के ऊपर सवालिया जो एक निशान होता है कि हमारे लिए आप क्या लेकर आए हैं। तो ये मायूसी की हालत में इनका कहना है कि अगर हुकूमत इन्हें रोजगार नहीं दे सकती तो इन्हें जहर का टीका लगाकर मार दिया जाए। क्या इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं? क्या इस मुल्क पर सिर्फ अशराफिया का हक है, हमारे पॉलिटिशियन का हक है, हमारे उमरा का हक है? इन बेचारे गरीब लोगों का कोई हक नहीं? ये जानेंगे इनसे कि इनके और क्या मसाइल हैं और ये अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? इमरान अली सर। इमरान साहब, क्या पोजीशन है आपके काम की? कितने दिन आपको हफ्ते के अंदर दिहाड़ी मिल जाती है, लग जाती है? सर 3 दिन काम मिलता है, 3 दिन फारग जाते हैं। तो बस ऐसे ही निजाम चल रहा है। बाकी अल्लाह, दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी अल्लाह का शुक्र है 1000-1200 मिल जाता है रोज का। तो 1000-1200 भी 3 दिन आपकी लगती है, तो कैसे गुजारा कैसे होता है आपका? गुजारे बस ऐसे ही, 2 टाइम खा ली, एक टाइम भूखे सोंगे, ऐसे निजाम चल रहा है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बस दिन पूरे हो रहे हैं।
बाकी इन जालिम यजीदी फिरौनी हुक्मरानों ने तबाही फैला दी है इस मुल्क की। तो कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 5 हैं जी। तो जब आप खाली हाथ जाते हैं तो बच्चों के दिल पर क्या गुजरती है जब आप कहते हैं कि जी आप कुछ फ्रूट लेके आए हैं हमारे लिए, खाने के लिए चीज लेके आए, तो जेब में पैसा ना हो तो कैसे पे? सर फ्रूट का तो नाम भी लेना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। फ्रूट हम देख सकते हैं इधर शहर में ना, रेडियो पर लगा हुआ देख सकते हैं। हमें 2 टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो चुकी है। फ्रूट को और गोश्त का नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो आखिरी दफा आपने घर में गोश्त कब बनाया था, कोई याद है? सर माशाल्लाह बड़ी ईद पे खाया था। अब दोबारा इंशाल्लाह बड़ी ईद आने वाली है, खाएंगे इंशाल्लाह, खूब खाएंगे। साल बाद इंशाल्लाह जी। बड़ी दुख की बात है ये कि हमारे जो मजदूर हैं वो इस तरह, और यहाँ पर ये सारा पोश इलाका है, ये सारा दिन मेरा ख्याल 2-3 दफा ये गोश्त खाते होंगे, फ्रूट भी खाते हैं, सब्जी हर चीज खाते हैं, और उनके पड़ोस में ये यहाँ पर बैठे भूखे बैठे रहते हैं सारा दिन, सुबह से आके शाम तक, और खाली जेब खाली हाथ ये शाम को बच्चों के पास जाते हैं वापस मायूसी की हालत में, और कह रहे हैं हमें कि हमें मार दें, अगर हमें आप कोई रोजगार नहीं दे सकते तो हमें मार दें, हमें कोई हक नहीं जीने का। ये इन लोगों का ये कहना है। ये देखें इनकी हालत देखें, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर मजदूरी के लिए, मजदूरी की आस पर यहाँ पर खड़े हैं। आप और कोई आपके मसले में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निजाम ये पाकिस्तान का निजाम, खुदा की कसम हर खराबी की जड़ ये निजाम पाकिस्तान है। इस निजाम को जब तक हम उठाकर समंदर में नहीं फेंकेंगे तब तक गरीब को कुछ नहीं मिलेगा इस मुल्क में, ठीक है ना। इलेक्शन इस मुल्क में 100 इलेक्शन हो जाए, खुदा की कसम कुछ नहीं मिलेगा गरीब आदमी को, ना दवाई मिलेगी, ना इलाज मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस मुल्क में गरीब आदमी को। ये सब अपने लिए, ये सारा निजाम इन चोरों डाकों के लिए है, ये सारा का सारा निजाम गरीब के लिए इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। उठना होगा इन यजीदी फिरौनी हुक्मरानों के खिलाफ। खुदा की कसम मैं कहता हूँ उठो, इस निजाम को उठाकर समुद्र में फेंको, और ये इन यजीदी फिरौनी हुक्मरानों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाओ तब तक, जब तक ये जुल्म का निजाम खत्म नहीं हो जाता। उठना होगा इन्हें, मैं कहता हूँ उठो। ये कहते हैं सुबह के लिए उठे, दिहाड़ी के लिए, इस मुल्क के लिए उठना होगा, इस मुल्क के लिए, अपने लिए उठना होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठना होगा। अब खुदा की कसम हमें आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी जब ये तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। यही सोच जो आपकी सोच है, ये अगर हर पाकिस्तानी की ये सोच हो, हर मजदूर की, हर भाई की यही सोच हो, तो ये निज़ाम जरूर बदलेगा। ये जो हमारे ऊपर शराफिया बैठी है, जो चंद चेहरे, चंद खानदान जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनको वाकई उठाकर समुद्र के अंदर फेंकना होगा, तभी ये पाकिस्तान की तकदीर, इन मजदूरों की, इन भाइयों की तकदीर बदल सकती है। सर खुदा की कसम चेयरमैन से लेकर ऊपरले लेवल तक चले जाएं, MNA है, MPA है, इनको पहले देखें क्या थे, आज क्या है। इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, ठीक है ना। इस मुल्क को लूट कर बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का इन लोगों ने, इन सियासी लोगों ने। इसमें सारी पार्टियां शामिल है, कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं जो गरीब का सोचे, कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है। सर जिंदगी का 43 मेरी एज हो गई है, मैंने जिंदगी का पहला वोट खुदा की कसम इमरान खान को डाला है। जिंदगी का कभी सोचा नहीं किसी को वोट डालेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अपनी अमानत सादक और अमीन हो जिसको आपने वोट देना है। लेकिन मैं तो इस मुल्क में चेयरमैन से लेकर ऊपर तक किसी को सादक और अमीन नहीं मानता। कोई भी नहीं है इस मुल्क में, कोई सादक और अमीन तो वो होता है ना जो इन गरीबों का ख्याल करे, ठीक है ना। ये कहते हैं जमहूरियत डीरेल हो रही है, जमहूरियत के खुदा की कसम इनको मानी का नहीं पता है कि जमहूरियत कहते किसे हैं, ठीक है ना। इन मजदूरों को, इन बेचारों को, इन भूखों को, लाचारों को क्या पता कि जमहूरियत क्या चीज है। इन्हें तो इस चीज से गर्ज है कि इनके जेब में पैसे हों, इनकी दिहाड़ी लगे, और ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके, अपने घर का किराया दे सके, अपने बिजली के बिल अदा कर सके। ये इन चीजों से बाहर नहीं निकल रहे, तो इनको क्या पता कि जमहूरियत क्या चीज है और सिस्टम क्या चीज है हमारे मुल्क। सही ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं आप लोग सर। बिल्कुल नहीं पता इन लोगों को, सिर्फ यही है इनको दिहाड़ी लग जाए हमारी और हमारा रोज चल जाए, कल अल्लाह वारसा फिर, ठीक है ना। ये बेचारे तो बस ऐसे ही चक्की में पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे, ठीक है ना। जो जालिम यजीदी फिरौनी हम हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जब तक हम उनको उठाकर समंदर में नहीं फेंकेंगे, खुदा की कसम ये कौम की बड़ी ताकत है, ये समझ जाए तब है ना, ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, क्या पोजीशन है काम की, काम काज मिल रहा है आपको आज?
सर काम तो इधर कुछ भी नहीं है, महंगाई की वजह से लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं, काम तो नहीं आता। कितने दिन लग जाते हैं हफ्ते के अंदर? कोई 1-2 दिहाड़ी मिल जाती है आपको या महीने की बात करें, हफ्ते की बात नहीं है, महीने में 3 और 4 दिहाड़ियां लग सकती हैं, वो पेट्रोल का खर्चा बन जाता है। कितनी दिहाड़ी कितनी चल रही है सर? यहाँ पर दिहाड़ी जो है पहले तो 1800-2000 रुपए दिहाड़ी चलती थी, अब यही दिहाड़ी जो है 1200-1300 रुपए दिहाड़ी मिलती है। मजदूर को 800-900 रुपए मिलती है। तो इतने सारे मजदूर हैं, सारे ये फारगी काम यहीं आता ही नहीं है। पहले तो बहुत काम आता था, अभी कोई काम नहीं आ रहा है। जब से इन हुक्मरानों ने ये काम अपना दंगल शुरू किया है, उसके बाद ये काम आना बंद हो गया। सबके घरों का खर्चा कैसे चलता है? वो अल्लाह की तवक्कुल से चल रहा है। अल्लाह ताला ने वादा किया है रिज़्क देने का, वो तो दे रहा है, लेकिन कारोबार तो बंद है। कारोबार किसी आदमी को नहीं मिल रहा। तो आप किसी और शहर या किसी और जगह पर जाकर कोशिश की आपने कि वहाँ पर किसी फैक्ट्री के अंदर जाकर? अगर ये सनती शहर है, इसमें काम नहीं मिल रहा, और शहरों में कहाँ से मिलेगा? अपने शहर में नहीं मिल रहा है तो पराये में क्या मिलेगा? ये तो बात आपके सामने ही है। इतनी आवाम खड़ी हुई है, किसी से भी पूछ लो, हर एक यही इसी बात से परेशान है कि हमें काम नहीं मिल रहा है। हमें काम मिले तो हम इस तरह अपना महंगाई या जो भी है ना, ये आपके सामने ही है। चलो कोई मजबूरी बात होती भी है, जो काम भी ना मिले सन की करना बैठे हैं। आप घर जब जाते हैं खाली हाथ, जब बच्चे आपके वो तो मांगते हैं, उन्होंने तो गाना मांगना है। कर्जा उठा रहे हैं, कर्जा उठाकर वक्त गुजार रहे हैं। कभी तो इन हुक्मरानों को समझ आएगी, लेकिन अब हम समझते हैं कि इनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इनको अपना दंगल जो है वो खत्म नहीं हो रहा। इतने यहाँ पर इतने मजदूर हैं, उधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। सर आज तो जुमेरात, आज तो कुछ भी नहीं मजदूर है, ये तो चंद है मजदूर। मजदूर तो इतने हैं कि काम का पता ही नहीं है, काम मिलता ही नहीं है। लोग क्या काम कराएं? कभी 600 रुपए की बोरी थी, अब 1100-1200 की हो गई है। कौन काम कराएगा? हुक्मरान अपनी जेबें तिजोरियां भर रहे हैं, मजदूर का किसी को कोई पता नहीं है, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सरिये का हमें तो नहीं मालूम है। 300 रुपया रेट चल गया किलो, 325 रुपये। इतनी मजदूर की दिहाड़ी नहीं है जिन्हें सरिये का क्या पता, उन्हें तो आटे का फिक्र होनी चाहिए, सब्जी की फिक्र, उनको सरिये हर चीज तो आसमान को छू रही है, हर चीज क्या तो आसमान को हाथ लगा रहे हैं। ये हुक्मरान कभी सोचेंगे मजदूर का तो कुछ बनेगा? इतनी सीमेंट की जो देखो ना, सीमेंट की बोरी मजदूर की दिहाड़ी के बराबर है, और इतनी दिहाड़ी नहीं है मजदूर की जितनी सीमेंट की बोरी की कीमत है। आप खुद हिसाब लगा लें। गरीब आवाम जो है ना परेशान हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। इनको अल्लाह ताला ने पूछना है। सारे समझ नहीं आती कि आप लोगों के घर के खर्चे, आप आटा आपने रोज खरीदना है, हर आपने महीने सब्जी में- रोज खरीदनी है, आपने घी डालडा जो है वो रोज खरीदना है। तो कैसे ये सारी चीजें आप 8 महीने में तकरीबन मैं 40-50 हजार रुपए का मकरूज हो चुका हूँ। पेट्रोल जो है वो 3-4 दिहाड़ियां लगती हैं, वो पेट्रोल डलवा देते हैं या किसी से उधार लेकर डलवा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। काम तो है, मारते गरीब कुछ नहीं रह गया इस मुल्क से। उर्दू में बात उर्दू से नहीं भाई, मैंने भाई कच्चे हो या बालों वाले हो। यार भाई बात है कि हुक्मरान जो अपना दंगल शुरू किया ना, इससे हुक्मरान जो है ना वो कुछ सोचें, मजदूर का सोचें, लेकिन ये सोचने वाली बात ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने बादशाह बनना, और बन गए हैं। आप इतने लोग बेरोजगार हैं, कभी आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आया यहाँ पर? MNA MP है? हुक्मरान तो कहीं रहा, जो MP है MNA वोट लेते हैं, वो तो किसी का काम भी नहीं कराते। हमारे पास आना तो बड़ी दूर की बात है, वो जहाँ से वोट लेते वहीं नहीं आते। आपको चाहिए ना, आप अपनी आवाज बुलंद करें, यहाँ पर इकट्ठे होकर जाएं, इनके घरों के सामने जाएं, आप उनको बताएं कि जी हम भूखे हैं, हमारी रोजी नहीं हमें मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही। हमने तो ये सोच लिया है कि जब ये इलेक्शन पे आएंगे ना, या तो इनको अंडे मिलेंगे या जूते मिलेंगे, दो चीजों से बात नहीं मिले बनेगी। ऐसे भी नहीं होना। आप लोगों के पास अभी यहाँ पर आ जाए MNA MP, आपने भाग भाग नहीं जाएंगे, जो जाएगा ना वो ऐसे मरता ही रहेगा। या तो हम वोट की कीमत लेंगे, शरेआम है, वोट की कीमत लेंगे। हाँ, ये तो
अल्लाह के रास्ते पे देने वाली चीज है। तो 5,000 रुपए लेके यहाँ पर वोट ये भेज 5,000 वाली बात ही नहीं रहेगी, ये लाखों की बात है। ये हमारे कपड़े उतार रहे हैं, हमारे पेट से रोजी निकाल रहे हैं, हमारे पेट से रोजी निकाल रहे हैं। कारोबार तो बंद है, ये रोजी निकालने वाली बात है। जब इन्होंने महंगाई करनी है तो क्या करेंगे, मजदूर किधर जाएगा? सुबह से आते हैं शाम को जाते हैं। उतारने पे फिरे थे ये जो लोग हैं, ये किसी काम के MNA MP ये किसी काम के बंदे नहीं है। हमारे घर की सीवरेज का, हमारे मोहल्ले की पाइपलाइन अभी तक लीक है। वहाँ पे हम खाना खाते हैं, वहाँ पे ही बाहर निकलते हैं, जूते गंदे होते हैं, वैसे हम घर जाते हैं गंदे मंदे। नमाज पढ़नी होती है, चिटे पड़ जाते हैं। किसी काम के ये आदमी नहीं है, बोर्ड ले लेते हैं, अपना काम निकालते हैं, तो हमें वहाँ पे छोड़ देते हैं जहाँ पे हम जीरो है, वहाँ पे जीरो का जीरो ही रह जाते हैं। अपना MP MNA चेयरमैन बस जब बन जाते हैं तब हमारे काम नहीं आते। इनको हमारी रिक्वेस्ट है इनके अपने देखे ना सासे कितने बन गए, कोई एक भी आप नवाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, इमरान खान देख लें, जो भी पार्टी है वो उनके अपने एहसास देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम लोग ये सारे ये देखें, ये 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं। किराए के मकान है हमारे, किराए के मकान है हमारे, बिल भी बिजली के बहुत बढ़ के आ रहे हैं। और किराए भी मकान मालिक कह रहे हैं भाई आपसे निकालेंगे हम जो भी निकालेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया। अभी एक साहब आए हैं, कोई आया है कि मजदूर लेने के लिए आया, तो कैसे भाग रहे हैं कि हमें वो मिल जाए। तो ये पोजीशन है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि गरीब आदमी, ये देखें एक मजदूर होना चाहिए, तो उसके लिए कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं यहाँ पर। बंदे देख लो, साढ़े सर सुबह देख लो, कोई बंदा नहीं आया सानू लवन वास्ते। बोरी इन्ना सीमेंट दी इन्नी महंगी कर दी, आटा इन्ना महंगा, गरीब बंदा कितने जाएगा? जिंदे 8-10 बंदे खावन वाले ने वो की कर सीगा? नहीं आटा लाइए, चीनी लाइए, घी लाइए, क्या चीज लाइए, तेल लाइए, साबुन लाइए, क्या लाइए। इस मुल्क दे विच ना, साडे मुल्क विच आ जेहड़े हुण आए ने ना, जेहड़े हुकूमत हुण आई इन्हें तो उक्का ही बेड़ा गर्क कर दिता है ना। पहले तो बंदे चलो माड़ा मोटा निजाम चलता पिया, आ जेहड़ी हुण आके बैठी इन्हां ने अच्छा मुल्क नूं दिता ते गरीब बंदा भुखा ही मर गया। ए नालू को ज़ाहर समझियो असां मजदूर मार जावीए। हाँ जी, ज़ाहर दे दियो जी, मजदूर असां मार जावीए, ना होवीए ना असां मजदूरी ना खपीए असां ना काम करना पाए। और ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि जिस तरह के हालात है हमें जहर दे के मार दें, हमें जिंदा नहीं रहना इस माशरे में। टीके वगैरह लाया सानू मजदूरां नूं लाई जाओ, टीके वगैरह लाया सानू लाई जाओ, असां मरते जावीए। ਹੁਣ क्या करिए, किसी की चोरी करिए, किसी की चीज को आइए, की करिए, खले चलिए लोग तो बैठे हैं रोडों पे। कह रहे हैं कि भूख से मजबूर हैं, अब क्या करें, चोरी करें या डाका मारे, अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएं। उन्हें कोठिया से तोड़ी अगले मारना नहीं। 4,000 रुपए ते मन कण कर देती है, अपने आप शर्म आनी चाहिए कि गरीब आदमी कितने पैसे लेगा। 4,000 रुपये मन कण कर दी सरकारी, ते गरीब आदमी कितों लेगा? अगे तो चलो ले लेगा, अगे तो चलो ले लेना 1,000-1,200 की मन कोई होंदी सी, बंदा कोई ले लेना सी। आटा 160 रुपए किलो हो गया। आटे हुण आटा जेड़ा वो महंगा हो गया, आटा लभदा ही नहीं है। चल साडे पिंड च आटा लभण ही नहीं दिया। 160 रुपए हाँ जी, वो आटा भी जो किसी कम का आटा नहीं, पूरा ही चलन दिया वा, छान पूरा ही आटा का। गरीब आदमी कितने करेगा? इतने मजदूरी नहीं लभन दी, उथे आटा नहीं लभन दिया। कोई शर्म करो यार अपने आप ते, आ साडे गरीबां ते रहम करो यार कि वो 600 रुपये किलो देन दे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी 65 साल उम्र हो गई है, कोई ऐसा दौर आया नहीं सी इधर होना इन्होंने दौर लेना। 65 साल के होके भी आप मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, 65 साल की उम्र हो गई। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोई शय नहीं मिलनी, गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिल रहा गवर्नमेंट अगे वो जो देन दे सी पैसे वो कोई भी नहीं मिला। वो कहना जी तुसी नहर कार दिता गया, वो कार्ड के पैसे मिलने चाहिए, उनको मिल नहीं रहे। तो वो जो गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं, वो जो अपने नुमाइंदे हैं, उनको ये वो दे रहे। ये देखे बुजुर्ग बंदे हैं, ये देखे ज़ईफ बंदे हैं, इनका हक बनता है, इनका बनता है। जिनका कुछ नहीं है उनका बनता है, जिनका सब कुछ है उनको दे रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा है। तो ये गवर्नमेंट, ये किस बात की गवर्नमेंट है?
इसीलिए कि ये बाहर की कंट्री हैं जो वो अच्छी कंट्री हैं। ये पाकिस्तान को मैं मुल्क मेरा है, मेरा वतन है, मेरी धरती है, लेकिन मैं इस धरती को कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने ये धरती पलीत कर दी है। इसलिए पलीत की हुई है कि वो देखे वो पापा वो अभी तक गैंती बेलचा सारा कुछ लेकर यहाँ पे अभी तक आता है। कभी उसकी महीने में 2 दिहाड़ियां लग जाती हैं, कभी नहीं लगती हैं, तो वो कभी किसी से उधार पैसे पकड़ता है, कभी किसी से पैसे पकड़ता है। तो ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। हुक्मरान तो वो होता है ना कि वो किसी को अपने घर जाके पूछे कि यार तुम्हारा कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हुक्मरान तो बादशाह तो वो होता है ना, शहनशाह तो वो होता है जो अपनी हुकूमत का ख्याल रखे, अपनी आवाम का ख्याल रखे। तो ये कोई मैं इसको हुकूमत नहीं समझता हूँ, इसको सिर्फ मैं धोखा और बेईमानी समझता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये धोखा और बेईमानी ही है आपके साथ कि आपसे ये वादे करके वोट जो ले जाते हैं उसके बाद नजर नहीं आते। आपके दुख तकलीफ में इनको आपके साथ खड़े होना चाहिए। अगर आपको लंदन जाकर आए मैंने, ये लंदन में जाते हैं इलाज कराने, गरीब का यहाँ इलाज नहीं होता। रोटी है वो महंगी है, चाय वो महंगी है। और जिस बंदे देखो आगे एक बंदा कमाता था, 12 बंदे बैठ के खाते थे। और एक की 12 चवी कमाने से है पूरी नहीं पैंदी। क्यों नहीं पूरी पैंदी पई? ये मजदूर है, इनका कोई नहीं सोचता। अपनी जेबा भरिया करप्शन की भाग गए, ये बगारत लोग ने। और क्या करूं? गाली अपना तो वैसे बात करें, अपना गुस्सा निकाले, बताए आपको क्या तकलीफ है। ये देखो कितनी उम्र इसकी। गरीबों का ख्याल करें। हाँ, मजदूरों का ख्याल करे, जो मैं आसरा उनको आसरा दो, ये बात है ना। उसके तो दुख तकलीफ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिस दिन आपकी दिहाड़ी ना लगे, आपको काम ना मिले, कम से कम इतने पैसे तो आपको दे दे कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएं, उनको भूखा न रहे आपके बच्चे। ये कोई कुछ भी नहीं देते भाई, कुछ भी नहीं देते। कोई नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे और रही। कोई चला हाँ, कुछ भी नहीं दे। क्या करे? सुबह से आते हैं जो सारा दिन बहना इतने सौखा बा, सारा दिन बहना सौखा बा। सुबह आए थे शाम में बह के चलते थे कि ये साढ़े हालात आते। ये कह रहे हैं कि सुबह आके बैठ जाते हैं और शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। हमें यहाँ पर कोई मजदूरी कोई काम नहीं मिलता, खाली हाथ और खाली जेब घर वापस जाते हैं। बच्चे हमारा मुंह देखते हैं कि ये कुछ लेके आए। सिर्फ हमारा घर पे नहीं जाने दिल करता, की करे क्या करे हम। सुबह से शाम में आखिर चाहिए ना कुछ घर लेके जाइए, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। अल्लाह मारने से भाई ऐसा किसी ने कोई गाल बात नहीं करना। सच ये गाल की थी भाई, कोई ठीक है या कोई ऐसी चीज ले आओ जैसे ठीक है गरीब मत ले जाओ। अल्लाह ते खान ना जिंदे सो ना ना किसी का डाका मरे सा, ना खल्ले चले सा, ना हाथ करिए चले सा। वो हुसैन झुके ही ना था। ये कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी कोई बस नहीं चल रही, हमारा कोई बस नहीं चल रहा, तो हम क्या करें। हम सुबह आते हैं, शाम तक चले जाते हैं और बच्चों के सामने हम अपना चेहरा जो छुपा के जाते हैं कि बच्चे हमसे मांगेंगे कि ये खाने के लिए हमारे लिए कुछ शाम में की चीज आती है, नहीं बेटा दिहाड़ी नहीं लगी, क्या दे, कुछ मिलेगा तो हम देंगे। ये हालात होते हैं। अच्छा ये बताएं, पहले के महीने में कितनी दिहाड़ियाँ आपकी लगती हैं? महीने में यहाँ पे दिहाड़ियाँ क्या लगनी है, ये इतने बंदे खड़े हुए हैं। एक गाहक आता है यहाँ पे, चाहे मोटर बाइक पे आए चाहे कार पे आए, वो कितने बड़े उसके साइडों पे लग जाते हैं, जमा हो जाते हैं। कितने बड़े 300-400 बंदा यहाँ पे डेली आता है। जरा वाले से, लाहौर मोड़ से, बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो 800 रुपया दिहाड़ी है। नहीं, कितनी आपकी एक महीने में दिहाड़ियाँ कितनी लगती हैं? दिहाड़ियाँ तो यहाँ पे लग जाती हैं 15-20 लग जाती हैं, छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। लगाने वाला हो तो वो लगाता है, ये नहीं अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दिहाड़ी में आपका घर का गुजारा हो जाता है अगर नहीं जाए तो। वो जी मैं यहाँ पे देख लें कि 650 का वो थैला मिल रहा है, वो 10 केजी का, और वो भी आटा सही नहीं है। जब जहाँ पे वो रोटियां खाते डालडा घी 650 रुपए किलो, वो भी आटे का मुकाबला कर रहा है। वो 10 केजी मिल रहा है, वो किलो मिल रहा है, 1 केजी मिल रहा है। तो देखें कि 850 रुपया दिहाड़ी है।
1 किलो आटा और 1 किलो घी आएगा अभी 800 अगर में। दिहाड़ी लगी तो जी वो भी अगर दिहाड़ी लगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है आप रिक्वेस्ट ना करें, आप अपने पहले मिसाइल बताएं, रिक्वेस्ट बाद में। मिसाइल जो है, मिसाइल तो आपके सामने ही है सर, के किराए बिजली के बिल यहाँ पे बढ़े जा रहे हैं, घर के खर्चे तो घर के खर्चे या तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, या तो हमें घर आके मार दें और या तो जहर दे दें, ठीक है, या ये जो गवर्नमेंट का आटा है इसमें ही कोई चीज मिला के हमें भेज दें। कल भी 2 मियाँ बीवी थे, उन्होंने अपने बच्चों समेत खुदकुशी की। ये पाकिस्तान का ये हाल है, ये मजदूरों का आम, ये तो मजदूर हैं आम, जो इस वक्त जो मिडिल मैन था, जो आम तबका था, वो भी इस वक्त भूख और महंगाई की वजह से इतना परेशान है कि वो खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये बात तो हुकूमत की है ना, हुकूमत का मामला है ना, हुकूमत को चाहिए ना कि अपनी जो अवाम है उसका ख्याल करें, उनकी तरफ भी तवज्जो करें, ठीक है। मैंने वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर देखा, वहाँ पे कोई बात ही नहीं सुनता है, पैसे वहाँ पे भी दे और गनमैन से लेकर वहाँ पे वो जो अंदर नर्स तक है उनको भी पैसे दे और बात सुनते हैं, वैसे सुनते ही नहीं है। वो तो खराती हॉस्पिटल है, वो तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे भी पैसे के साथ बात चलती है, कहते हैं वो तो फ्री फंड में वहाँ पे गरीब की केयर होगी, ये होगा वो होगा। मैंने अपनी बेगम का वहाँ से इलाज करवाया, वहाँ पे भी पैसे के साथ बात चलती है, वैसे बात नहीं चलती है।